राधे राधे। बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी है ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसका साइंस का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने वाले हैं। पूरे पूरे 100% यानी 80 क्वेश्चन आपको हम बताकर दिखाएंगे। आप जुड़े रहे हमसे। आप भाईजी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी है सबको हम बनाकर आपको दिखाएंगे। और मैथ, सोशल साइंस, इसका वीडियो आपको देखना है तो आप पीछे जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए। चलिए यहाँ से बताते हैं, पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो कहीं से अगर मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, अगर वहां पे आप कहीं पे रुकावट डाल देते हैं, यहाँ से प्रकाश अगर मान लीजिए यहाँ से जा रहा है तो क्या बनाएगा, वो छाया बनाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, वो क्या करता है, छाया बनाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना अनंत होता है, अनंत होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी ऑप्शन सही है, 1 डायोप्टर। अगला सवाल देखते हैं, चौथा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चौथा का जो है बी ऑप्शन सही है, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर सवाल है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, तो प्रकाश जो है ना अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल जो है ना चलता है, तो इसका जो है ना 5वां का ए ऑप्शन सही है। भिन्न भिन्न चाल चलता है, जैसे पानी में अलग होता है, हवा में अलग होता है, कांच में अलग होता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। छठा का डी ऑप्शन सही है, मात्रक विहीन होता है, क्योंकि आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा जो है ना वो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना वो सबसे अधिक होता है। अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल कहता है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो एक अभिसारी लेंस जो है ना कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनाता है। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं, 9वां। कहता आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो आकाश का नीला रंग होना वो प्रकीर्णन के कारण जो है ना जो आकाश नीला दिखता है। अगला सवाल कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो हमारा इनमें से सभी है, लाल, हरा और नीला। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, 11। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। 11 का सी ऑप्शन सही है, रेटिना में। अगला सवाल देखते हैं। 12 सवाल कहता है दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो दूर दृष्टि के लिए जो है ना उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, 13 का जो है ना सी ऑप्शन सही है, 1/16। 14 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक माने वाट के बराबर होता है, तो वाट बराबर जो होता है वो जूल जो है ना प्रति सेकंड होता है। बी ऑप्शन सही है। 15 नंबर सवाल है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 15, तो 15 का सी ऑप्शन सही है, 1 यूनिट होता है। 16 नंबर सवाल है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो वाट होता है। बी ऑप्शन सही है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 17 का जो है सी ऑप्शन सही है। 3.6 × 36 के पावर 6 जे जूल। 18 नंबर सवाल, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए वैसे फ्लेमिंग जो है ना, फ्लेमिंग, ये ऑप्शन सही है, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, कहीं कहीं मैक्सवेल भी दिया हुआ है, कहीं कहीं फ्लेमिंग भी है। तो बहुत ऐसे बुक है जिसमें ये है, दोनों है, लेकिन ये सही है। मैट्रिक जो का जो बुक है उसमें फ्लेमिंग दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज है ना, उसमें सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि हीट की वजह से वो फ्यूज क्या कहते हैं, फ्यूज उड़ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है कि 1 MA बराबर होता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, 10 के पावर -3 है। अगला सवाल देखते हैं। 21 कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है। श्रेणी क्रम में, हम श्रेणी क्रम में जोड़ने से इसका जो है ना प्रतिरोध वो बढ़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम, हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम का तार लगा रहता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? 23 का डी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन जो है डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सही। ये सारे के सारे कोयला, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये पेट्रोलियम में सारे जो है ना, ये जीवाश्म ईंधन, ये सारे जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। अगला 25 नंबर सवाल है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है 25, तो 25 का जो है ना बी ऑप्शन सही है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से सबसे अधिक ऊर्जा जो है ना मुक्त होता है। अगला सवाल 26 नंबर, 26 नंबर कहता है कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध इसलिए बनाया गया था ताकि सिंचाई भी कर सके, और जल माने सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, और बिजली उत्पादन के लिए। इनमें से सही डी ऑप्शन इसका सही है। ये सारे ऑप्शन सही है इसका, तो इनमें से सभी होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना बनाने के लिए हम सूखा सेल का प्रयोग करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। खिलौना बनाने के लिए हम सूखा सेल का प्रयोग करते हैं। 28 देख लेते हैं। 28 में कहता है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? 28 नंबर सवाल का सी ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। 29 नंबर सवाल कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना अपचयित हो रहा है। अगला सवाल 30 नंबर सवाल है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनता है? तो 30 का बी ऑप्शन सही है, 30 का बी ऑप्शन सही है, H2। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दुधिया कर देता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? 32, तो 32 का सी ऑप्शन सही है।
33 नंबर कहता है कि दंत मंजन प्राय होता है, दंत मंजन जो होता है वो क्षारीय होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल कहता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 34 का ए ऑप्शन सही है। 35 नंबर सवाल कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो उसका 10.5 होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जिंक बोलेट। अगला सवाल देखते हैं। धातु जो सिर्फ अम्लीय में अम्ल राज में घुलता है वह है, तो अम्ल जो घुलता है एयु में घुलता है। सी ऑप्शन सही था। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, ये डी ऑप्शन 100% सही है, HCN। डी ऑप्शन सही है इसका। अगला सवाल देखते हैं। हीलियम गैस है, हीलियम कौन सा गैस है? तो हीलियम जो है ना अक्रिय गैस है। बी ऑप्शन सही है, अक्रिय गैस है। फिर वही सवाल, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो डी C6H6। अगला सवाल देखते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनते हैं? 42। तो 42 का सी ऑप्शन सही है, एक आबंध बनते हैं। सॉरी। अगला सवाल देखते हैं 43। चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर। चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोगों को पहले से पता है, C12H12 हो गया O11, मैंने सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल 45 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 45 नंबर सवाल है, तो 45 का जो है ना डी ऑप्शन सही है, C2H4। अगला देखते 46। 46 नंबर सवाल का था कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलीफ ने जो है ना परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है ना वो अपने आवर्त सारणी को तैयार किया था। अगला सवाल देखते हैं, बी ऑप्शन सही है। 47 देखते हैं। 47 सवाल का था निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो 47 का जो है ए ऑप्शन है, 47 का ए ऑप्शन सही है, Mg। 48 नंबर सवाल देखते हैं। 48 नंबर सवाल का था निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? 48। तो 48 का सी ऑप्शन सही है, ब्रोमीन। अगला सवाल है जिंक की परमाणु संख्या कितनी है? तो आप लोगों को पता है कि जिंक की परमाणु संख्या कितनी है, 30। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं 50 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? 50 का बोला कौन जो है ना विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु जो होते हैं ना वो ऋणात्मक होते हैं विद्युत के। अगला सवाल देखते हैं, ये ऑप्शन सही था। अगला 51 नंबर सवाल।
कहता है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी। तो ये खजरी गांव, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, 52 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। तो जैसे वनरोपण से तो नहीं बिगड़ता, ये बढ़ती मानव जनसंख्या की वजह से, मानव का जो जनसंख्या बढ़ रहा है ना, इसके वजह से ना पर्यावरण का संतुलन खराब हो रहा है। तो 52 का जो है ना बी ऑप्शन सही है। 53 नंबर सवाल कहता है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें सारे ऑप्शन सही है, तीनों सही है, इसका मतलब इनमें से सभी होगा, क्योंकि पर्यावरण को इन सब से जो है ना बचाया जा सकता है। 54 नंबर सवाल कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल बनाने के लिए हम लोग 54 का सी ऑप्शन है, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखते हैं 55 नंबर, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। कहता है कि इसमें से बायोगैस कौन सा है। 55, तो 55 का बी ऑप्शन हमारा सही है, CH4। अगला सवाल है 56 नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। मनुष्य का जो दांत होता है उसका ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। तो उसको इनामेल कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कहता है जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। तो वो अमाशय में पाया जाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं 58 नंबर, कहता निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। 58 का ए ऑप्शन सही है, लाइपेज। अगला सवाल देखते हैं, 59 नंबर सवाल है, पित्त रस का रंग होता है। देखो पित्त जो होता है वो कैसा होता है, वो हल्का पीला और हरा टाइप से होता है, लेकिन यहाँ पे हरा ऑप्शन ही सही है, आप हरा ही टिक लगाइए। वो पूरे हरा तो नहीं होता है, लेकिन हरा ही सही है। अगला सवाल देखते हैं 60 नंबर सवाल, पौधे में श्वसन होता है। पौधा कहाँ से सांस लेता है। तो तना में होता है, जड़ में होता है, पत्तियों में होता है। तो इसका जो है ना 60 का डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं, अगला 61 नंबर सवाल है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। कहते हैं हरा पौधा जो रात में कौन सा गैस छोड़ता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं 62 नंबर सवाल, कहता है किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो 62 का ए ऑप्शन सही है, 2। अगला सवाल देखते हैं, सामान्य डायस्टोलिक रक्त दाब होता है। तो 63 का ए ऑप्शन सही है, 80। तथा पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है 64 का, वो बी ऑप्शन सही है, पत्ती में होता है। कि अस्थिया क्या है। तो अस्थि जो है ना वो उत्तक है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं 66 नंबर सवाल, कहता पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो 66 का डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं 67 नंबर सवाल, कहता वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है 68 का डी ऑप्शन में से सभी।
अगला सवाल है, स्मरणीय शक्ति का मुख्य केंद्र है, स्मरण शक्ति का मुख्य उद्देश्य है, सॉरी मुख्य केंद्र है, डी ऑप्शन सही है इसका, सेरिब्रम। अगला सवाल है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, तो 70 का डी ऑप्शन सही है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। 71 नंबर सवाल है, एक्सट्रोजन स्रावित होता है, एक्सट्रोजन जो स्रावित होता है वो अंडाशय से स्रावित होता है, सी ऑप्शन सही है, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। 72 नंबर सवाल है, स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है, स्वपरागन का जो इसका ऑप्शन नंबर शायद बी उभयलिंगी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि स्वपरागन जो है ना उभयलिंगी में 100% होता है, एक लिंगी में कंफ्यूजन है, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला है, 73 गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो 73 का ए ऑप्शन सही है, एंडोमेट्रियम, मैट्रियम, ये ऑप्शन सही है। 74 का था, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है इसका, शुक्रवाहिका। 74 सॉरी हाँ सही है, डी ऑप्शन, शुक्रवाहिका जो होता है ना वो पुरुष में पाया जाता है। 75 नंबर सवाल है कि अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका ग्रेगर जॉन मेंडल है। 75 का बी ऑप्शन सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, सबसे लास्ट चैप्टर से है। 76 नंबर सवाल है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे, तो 76 का बी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रिया। 77 नंबर सवाल, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, जगत के। 78 नंबर सवाल है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो वैसे सूक्ष्म जो है जीवाणु भी सूक्ष्म होता है और कवक भी होता है, तो डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों, माने डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, जो मांसाहारी जीव होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट सवाल है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है, इसका 80 का जो है ना सी ऑप्शन सही है, 10%। जैसे एक जीव है अगर दूसरे जीव को खाता है तो उसमें ऊर्जा जो है 10% चला जाता है, फिर उसके बाद दूसरे में उसका 10%, उसका 10%, ऐसे करके ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आप भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैथ का मॉडल पेपर और जैसे और भी सब्जेक्ट है उसको यदि देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए, वीडियो डाल चुके हैं, सोशल साइंस मैथ सबका हम डाल दिए हैं, तो आप जा करके पीछे जा करके वीडियो देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बताइए कि आप भी उसको भी बोलिए कि आप सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ऐसे वीडियो और भी मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। धन्यवाद।